हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने डायबिटीज़ पढ़ी थी, डायबिटीज़ का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। डायबिटीज़ के हमने टाइप पढ़े थे, डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स पढ़े थे, डायबिटीज़ होने पर कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। पेपर में पूछता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी से होता है, कब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। किस हार्मोन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है और किस हार्मोन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। डायबिटीज़ में किस हार्मोन की कमी हो जाती है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। हमने पूरा चार्ट पढ़ा था, पूरा एक फ्लो चार्ट पढ़ा था। जो डायबिटीज़ के टाइप्स हैं उसमें कौन से टाइप में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये पूरा चार्ट में कल हमने पढ़ा था। उसके स्टेप अरेंज करने के लिए आते हैं पूरे कल हमने 10 स्टेप पढ़े थे, ये चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा ग्लूकागॉन की कमी से। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन अगर हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, इसका कारण होता है इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का हार्मोन है कि ब्लड से शुगर को लेके कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जो हमारा ब्लड है, शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहेगा, इसलिए ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये चीज़ें कल हमने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा था। कल की क्लास आई होगा आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज हम लोग पढ़ते हैं हाइपरटेंशन। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो हमारा 120 से 80 होता है। 120 क्या होता है, 120 हमारा होता है सिस्टोलिक, 80 क्या होता है डायसिस्टोलिक। जो 120 होता है इसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, 80 को डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक वो स्थिति होती है, सिस्टोलिक क्या होता है, वो होता है जब हम जब ब्लड पंप करता है, धमनियों में ब्लड पंप करता है, उसकी वैल्यू मापी जाती है, पंप करने की वैल्यू मापी जाती है। दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक क्या होता है, पंप करने की वैल्यू, इसमें भी पंप करने की वैल्यू मापी जाती है, लेकिन हृदय हमारा उस बीच कितना आराम करता है, आराम की स्थिति उसकी मापी जाती है। दिस इज कॉल्ड डायसिस्टोलिक। समझ में आ गया होगा। सिस्टोलिक क्या होता है, डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक ये वो दबाव होता है जब हृदय धड़कता है और धमनियों में ब्लड पंप करता है, ये उसकी ब्लड पंप करने की स्थिति मापी जाती है हृदय की। जो डायसिस्टोलिक होता है ये हृदय धड़कनों के बीच हृदय के आराम करने की स्थिति को मापा जाता है, यानी हृदय जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कितनी कितनी मतलब कितनी कितनी देर में कितनी उसमें गैप होता है, कितना आराम हृदय हमारा उस बीच कितना आराम करता है, दिस इज कॉल्ड डायसिस्टोलिक। जो बीपी हमारा होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, ये तो नॉर्मल वैल्यू है 120 से 80, ये नॉर्मल वैल्यू है। बीपी हमारा यदि हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होगी 130, कहीं कहीं पेपर में 130 दिया हुआ है, कहीं कहीं पेपर 140 दिया हुआ है। तो यदि आपके पेपर में 130 आता है तो 130 पे टिक करिए, 140 आता है तो 140 पे टिक आएगा, एक ही 130 या 140। यदि 140 से ऊपर है, 140 एबव है, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर है। यदि आपका 90 से नीचे है तो आपका लो बीपी है, लो बीपी है। इसमें क्या होता है,
एक चीज़ आपको और याद रखनी है, हाइपरटेंशन जो होता है, जब हम ये हाइपरटेंशन नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो उस मापक इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारा के मिलीमीटर। उसको क्या कहा जाता है? पारा के मिलीमीटर। पारा के मिलीमीटर कहते हैं। उस मापक इकाई का क्या नाम है? पारा के मिलीमीटर। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर में ये पढ़ लिया हमने, ब्लड प्रेशर को दो संख्याओं जैसे कि 120 सिस्टोलिक है और 80 हमारे डायसिस्टोलिक है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। सिस्टोलिक क्या है, डायसिस्टोलिक क्या है, समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के रीज़न क्या है, किन कारणों से हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इसका खराब खान पान भी हो सकता है, आपकी अनहेल्दी डाइट हो सकती है, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता। मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता, यदि आप बहुत अत्यधिक मतलब ज़्यादा मोटे हैं और अनहेल्दी आपकी डाइट है और आपकी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, इसका भी कारण हो सकता है हाइपरटेंशन। तनाव हो सकता है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, नशे की आदत, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसकी भी आदत, अगर आपको इसकी भी आदत है तो हाइपरटेंशन। अनुवांशिकता, हेरिडिटी प्रॉब्लम, हेरिडिटी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट टर्म पूछा गया है, साइलेंट किलर किसको कहते हैं? साइलेंट किलर किसको कहते हैं? साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में पूछा गया है कि साइलेंट किलर किसे कहते हैं, तो साइलेंट किलर हाइपरटेंशन को कहते हैं। हाइपरटेंशन टू टाइप में होती है। प्राइमरी होती है इसकी स्टेज, एक सेकेंडरी स्टेज होती है। प्राइमरी में क्या होता है, नॉर्मल अनुवांशिक गुण हो सकता है, मोटापा हो सकता है, इसके एक नॉर्मल केस हो सकते हैं। जो सेकेंडरी है हमारा, सेकेंडरी में है जैसे आपको कोई बीमारी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपने दवा ले ली है, कुछ वैसी चीज़ें आपने खा ली हैं, तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सिम्टम्स क्या है? अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके हैं जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, सांस फूलना, थकान या भ्रम की स्थिति, मतलब आप थका थका महसूस होना या भ्रम होना, हर चीज़ में भ्रम सा होना, चेस्ट में दर्द, मतलब चेस्ट में पेन होना, सामान्य से ज़्यादा अचानक पसीना निकलना, मतलब सामान्य से पसीना अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लम आपको है। अनियमित दिल, मतलब अनियमित दिल की धड़कन तेज होना, यदि आप नॉर्मल से हार्ट बीट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 130 या 140 से अगर आप ज़्यादा है हार्ट बीट, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। अचानक ज़्यादा प्यास लगना, अचानक पानी ज़्यादा पीना, घबराहट होना, धुंधला नज़र आना या वॉमिटिंग होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपको, चेस्ट में पेन हो रहा है, या गर्दन में या चेस्ट में या कान में तेज़ अचानक दर्द होना। यदि आपके चेस्ट में, कान में, गले में यदि अचानक तेज पेन हो रहा है तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर लगातार, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी, हाई बीपी अगर आपको लगातार कंटिन्यू है, कोई आप दवा नहीं ले रहे हैं, लगातार आपका बीपी बना हुआ है, उससे बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे खून के थक्के बनना, क्या आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो ब्लड को सर्कुलेशन करती हैं। उससे क्या होगा, जब वो आर्टरीज होती सक्रिय हो जाती हैं, ब्लड हमारे ठीक से ब्लड में मतलब ठीक से सर्कुलेशन उसका नहीं हो पाता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट बनने लगते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने लगता है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्लड, मतलब ब्रेन में, दिमाग के किसी भी हिस्से में ब्लड का अगर मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पा रहा, थके जम रहे हैं, तो मतलब ब्रेन स्ट्रोक, ये एक गंभीर क्रिटिकल कंडीशन है। हार्ट फेल्यूर हो रहा है, हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं, मेटाबॉलिक चयापचय संबंधी विकार होते हैं इसमें।
ब्रेन एक्टिविटी एंड मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन आपका काम नहीं करेगा दिमाग, और आप भूलने लगेंगे चीज़ों को, याददाश्त आपकी वीक होती जाएगी। किडनी फेल्यूर या रीनल फेल्यूर, किडनी फेल्यूर हो जाएगी, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ये एक गंभीर समस्या है। किडनी फेल्यूर को रीनल फेल्यूर भी कहते हैं। किडनी फेल्यूर में क्या होता है, किडनी का काम है बॉडी को हमें फिल्टर करती है। बॉडी में फिल्टर का काम कौन करता है, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किडनी करती है। किडनी आप एक तरह से समझ लीजिए जैसे किडनी चाय की मतलब छन्नी होती है, फिल्टर का काम करती है, उसको छानने का काम करती है, ब्लड को हमें छानने का काम करती है। फिल्टर मतलब बॉडी में फिल्टर का काम कौन करता है, किडनी करती है। यदि आपको हाइपरटेंशन है तो किडनी काम करना बंद कर देगी। किडनी से एक हार्मोन बनता है, एएनपी हार्मोन। एएनपी हार्मोन बनता है। ये हार्मोन क्या करता है, जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, ये जो सिकुड़ती हैं, मतलब ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन बराबर नहीं कर पाता है, तो एएनपी हार्मोन जो होता है वो धमनियों को फैलाने का काम करता है। धमनियाँ जब फैलेंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा। अच्छे से जब हो पाता है और तब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे प्रॉपर तरीके से, तो एएनपी हार्मोन किडनी में बनता है। लेकिन अगर किडनी आपकी काम नहीं करेगी, एएनपी हार्मोन नहीं बनेगा, तो किडनी फेल्यूर को हम रीनल फेल्यूर भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उस पर हम सुधार कैसे कर सकते हैं, उस पर कैसे सुधार किया जा सकता है। आप एक हेल्दी लाइफ हेल्दी रूटीन रखिए, हेल्दी खाना खाइए, मौसम के फल खाइए, अपने खाने में कम से कम 2-3 तरह की सब्जियां, 2-3 तरह के फल शामिल कीजिए। मैदे को अवॉइड करिए, क्योंकि मैदा जो हमारी बॉडी में होता है 6 से 7 घंटे डाइजेस्ट होने को बॉडी को हमारे लग जाते हैं। 6 से 7 घंटे में मैदा डाइजेस्ट होता है। आटा डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, मैदा डाइजेस्ट होने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो मैदा अवॉइड करिए, जंक फूड अवॉइड करिए, ये सारी चीज़ें। और आप कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कब कोई दवा लीजिए, दवा भी एक रीज़न हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। यदि आप कोई गलत दवा ले रहे हैं या लगातार दवा कुछ भी आप दवा लेने लगते हैं, कोई पेन किलर है, कुछ भी खा लेने से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी दवा कंज्यूम करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तब कोई दवा कंज्यूम करिए। आई होप चीज़ें समझ में आई। आप एक अपनी लाइफ एक हेल्दी एक्टिविटी करिए, हेल्दी रूटीन रखिए। सबसे कारण इसका क्या होता है, मोटापा भी एक रीज़न है आज की जनरेशन में। मोटापा, फैट एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। मोटापा जो होता है अपने आप में एक बीमारियों का घर है। तो आप एक हेल्दी लाइफ करिए, एक हेल्दी एक्टिविटी करिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको आज हाइपरटेंशन समझ में आया होगा। हाइपरटेंशन की रेंज पूछी जाती है, तो हाइपरटेंशन 140 से ऊपर अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपका, ये रेंज आपको याद कर लेनी है। 140 या कहीं कहीं पे 130 भी दिया हुआ है। यदि 130 भी है तो आप उस पर टिक करिए, यदि 140 है उस पर टिक करिए। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 120 से 80 होती है। डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक समझ गए होंगे आप। सिस्टोलिक वो होता है जो हार्ट बीट को पंप करता है, उसकी वैल्यू मापता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक वो होता है, सिस्टोलिक वो होता है जो हार्ट बीट को पंप करने की वैल्यू को मापता है। और डायसिस्टोलिक वो होता है जो हार्ट बीट पंप करता है, जो हार्ट हमारा उस बीच आराम कितना करता है उसकी वैल्यू को मापता है डायसिस्टोलिक की रेंज होती है 80 और 120 हमारा सिस्टोलिक होता है, 80 हमारा डायसिस्टोलिक होता है। अगर आपका लो बीपी है, लो बीपी की वैल्यू 90 से अगर कम है लो बीपी है। हाई बीपी है 130 है या 140 से एबव है तो हाई बीपी है। नॉर्मल वैल्यू 120 से 80। डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक समझ में आई हो गया होगा। चीज़ें मैं इतनी बार रिवाइज कर देती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई इसको आप एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ से, जितने भी क्वेश्चन आए हैं 4-5 सालों में, आप उनको सॉल्व करिए।
सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। इसके सारे नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्म में। आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या आप मेरे साथ लिखते जाइए पॉइंट टू पॉइंट लिखने में, रिवाइज करने में चीज़ें पेपर टाइम आसानी होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, नोट्स अपने हाथ से बनाइए तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। चीज़ें ऐसी लिखिए जो आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, चीज़ें समझ में बस आनी चाहिए। बस आप समझिए। फर्स्ट सेकंड पेपर के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर भी लेके चलिए, एक एक यूनिट लेके चलिए, लेकिन ये मतलब दोनों पेपर एक साथ लेके चलिए, तब चीज़ें कवर होंगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।